देश हमारा है, पूरा देश हमारा है, पूरा देश हमारा है, पूरा देश हमारा अरे है। छोटा जाएंगे, गिर जाएगा, थोड़ा आराम से कूदे, पैसा वैसा गिर जाएगा, जो लाए हैं जाना पड़ेगा। भूल सकते मान्यवर साहब और बाबा साहब ने हमारे जीवन को सुधारने के लिए जो पूरा अपना जीवन समर्पित किया, उसके लिए ये सारी भीड़ आई है। ये पैसे से बुलाई हुई भीड़ नहीं है। जो और पार्टियां बात कही कि बहन जी मजबूत हो रही हैं, बहन जी कमजोर कब थी? बहन जी कभी कमजोर नहीं हुई। बहन जी ने तो ऐसे ऐसे लोगों को उनका नाम उठाया जिन्हें लोग मतलब अरे यूपी से ही शुरुआत, यूपी से ही। फ्री, हाँ। रोजगार फ्री, स्वास्थ्य फ्री, सब फ्री, अरे हम एक नंबर तो पूरा दादा, देश फ्री, पूरा देश फ्री। हाँ। ये हमारा चैलेंज है। ताकि उम्र ना उठे ना कि रुपया लेके आ रहे हैं। रुपया भैया इधर कोई नहीं, मैं रुपया क्या अपना लेने देना पैसा है। दे करके और आदमी को मैं लाना चाहता हूँ। मैंने 2-3-4 बसें की हैं, मैंने दो तीन चार बसें की, वो भी हमारे कार्यकर्ता कल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं हूं काशीराम स्मारक स्थल पर, जहां पर कल भव्य और बड़ी रैली होने जा रही है सुश्री बहन कुमारी मायावती जी की। और आज ही से देखिए यहाँ पर एक माहौल दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश का कोई कोना नहीं बच रहा है जहाँ से लोग आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आज 8 तारीख है, शाम हो रहा है, तब भी इतनी भीड़ दिख रही है। हमारे साथ मैम, इनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा रानी है जी, कहाँ से आए आप? मैं जनपद बुलंदशहर से आई हूँ जी, और अपना- पहली बार लखनऊ आई अपनी हूँ बार आज। पहली बार आ रही जी बिल्कुल जी। पार्टी में कुछ कार्यरत हैं अभी आप? जी मैं एक बहुत छोटी सी कार्यकर्ता जी। हूँ और अपने स्तर से जितनी कोशिश होती है हम्म। प्रयास करती हूँ कि जो बहुजन समाज है वो ज्यादा से ज्यादा जागृत हो। क्या उद्देश्य लेके आई हैं कल के लिए? क्या उद्देश्य है? कल मान्यवर काशीराम जी की जयंती है, क्या दिखाना चाह रहे हैं कल आप लोग? देखिए कल दिखाना क्या है, ये एक जन सैलाब जो बड़े स्तर पर उमड़ने जा रहा है। और बल्कि कल क्या, वो जन सैलाब तो आज ही बड़े स्तर पर यहाँ पैर रखने की जगह तो आज भी नहीं है। आमतौर पर आप देखेंगे कि जितने और पार्टियों के नेता होते हैं वो रैली करते हैं, लोगों को तरस जाते हैं, किराए पर लोगों को बुलाते हैं 100-100 200 रुपए का लालच देकर। तो देखिए मैं कहना चाहती हूँ कि वो बहुजन समाज को क्या कमजोर दिखाएंगे। कमजोर तो वो पहले से ही है ना। कमजोर तो वो इस चीज से ही है कि उन्होंने इतनी सारी ट्रेन रोक दी है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या यहाँ ना इकट्ठी हो जाए। लेकिन 2-4 दिन पहले से ही लोग पैदल चल रहे हैं। तो ये बहन जी का संघर्ष है जिसको हम कभी नहीं भूल सकते। मान्यवर साहब और बाबा साहब ने हमारे जीवन को सुधारने के लिए जो पूरा अपना जीवन समर्पित किया, उसके लिए ये सारी भीड़ आई है। ये पैसे से बुलाई हुई भीड़ नहीं है जो और पार्टियां यहाँ पे पैसों से बुलाई जाती हैं। अकेले लड़ने का फैसला अचानक से, क्योंकि 2019 में भी गठबंधन था, 2017 में भी गठबंधन किया, 2022 में अकेले लड़ा। हालांकि अकेले इस बार 2027 में लड़ने का क्यों फैसला किया? क्या आप इस बार लग रहा है त्रिकोणीय हो जाएगा उत्तर प्रदेश में? देखिए मैं एक बात ये क्लियर कर देना चाहती हूँ, अकेले लड़ने का फैसला इसलिए लिया है कि हमारी जो बहन जी हैं वो अकेली ही सब पर भारी हैं। भारत की एकमात्र ऐसी नेता जिसने बहुजनों की 85% आबादी के मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं किया, कभी उनकी शान पर बट्टा नहीं लगाया, कभी किसी बड़े उद्योगपति की शादी ब्याह में वो प्लेट लेकर खाना खाने नहीं जाती हैं। तो ये स्वाभिमानी लोगों की पार्टी है। ये दलालों और चमचों का तो यहाँ कोई ना नाम हो सकता है ना वो यहाँ कदम रख सकते हैं। लोग छोड़ के चले गए, बड़े बड़े नेता थे, यहाँ का नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, नहीं तो विवाद खड़ा हो जाएगा, इसलिए आप ही लोग ले लीजिएगा। लेकिन जो है वो छोड़ के गए, अलग अलग पार्टियों मंत्रालय भी, बड़े बड़े मंत्रालय भी लिए। और क्या लग रहा है कि वापसी दिख रही है आपको? तो देखिए मैं बताती हूँ, जिस व्यक्ति के पास एक अच्छी सोच होगी समाज के लिए, जिसके पास अपनी विचारधारा होगी समाज की उन्नति करने के लिए, वो कभी ना भागेगा, ना किसी की दलाली या चमचागिरी करेगा, वो अड़िग रहेगा। मायावती जी मजबूत हो रही हैं, अब जाएंगे, पुराने नेता वापस आ जाएंगे, कई नाम ऐसे चर्चा में। देखिए आजम खां का भी चला, जेल से छूटे कि नहीं कि बसपा में? मैं ये एक बात और कह देना चाहती हूँ, ये क्या आपने बात कही कि बहन जी मजबूत हो रही है, बहन जी कमजोर कब थी? बहन जी कभी कमजोर नहीं हुई। बहन जी ने तो ऐसे ऐसे लोगों को उनका नाम उठाया जिन्हें लोग मतलब जानते तक नहीं थे, उनको नेता बनाया। बहन जी तो और बहुजन बीएसपी तो एक फैक्ट्री है नेता बनाने की। तो किसी के जाने से बहन जी कमजोर हो जाएं और किसी के आने से बहन जी भला मजबूत हो जाएं, क्या ये बात कभी समझ में आएगी आपको? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई लोग पीएम का भी झंडा लेके घूम रहे हैं कि मायावती जी को जो है पीएम भी बनाएंगे, 27 में सीएम बनाएंगे। क्या उद्देश्य लग रहा है? नहीं, उद्देश्य बिल्कुल मैंने क्लियर कर दिया है। चाहे मुझे पूरा अपना जीवन समर्पित करना पड़े, चाहे मुझे गांव-गांव गली-गली भागना पड़े अपने मिशन के लिए, मैं अपनी जान भी गवा दूंगी, लेकिन 300+ का वादा आप सबसे करके जाती हूं। 400 का नारा बीजेपी ने भी दिया था 2024।
देखिए मैं एक बात और बता दूं कि कोई 400 का नारा दे या किसी भी चीज का, हमें किसी दूसरे से मतलब नहीं है। हम बसपा के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और हमें किसी पर आरोप भी नहीं लगाने हैं। हम अपने स्तर से, मुझे अपने पूरे बहुजन समाज पर और अपने ऊपर पूरा विश्वास है, अपनी बहन जी पर पूरा विश्वास है कि हमने कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं करी। हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, मुद्दों पर काम करते हैं। तो इसलिए हमें पूरा यकीन है कि जितनी भी सर्व समाज की जनता है, समय रहते हुए उसकी आंखें अब खुल गई होंगी। कई लोग इतने कह रहे हैं लंबे योगी समय में। सरकार में या सपा जब सरकार थी, दलितों पे उत्पीड़न ज्यादा बढ़ गया। अभी रायबरेली की घटना थी, अभी सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर भी जूता दिखाया गया, कैसे देखने हैं? देखिए अभी सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, दलितों पर उत्पीड़न बहुत लंबे समय से ये परंपरा है इस देश की। उत्पीड़न सदैव चलता रहा है। ये कुछ समय के लिए लगाम जब लगी थी, जब बहन जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हुई थी, तो इन्होंने पसीने छुड़ाए थे। लेकिन अब स्थिति अब समय रहते हुए सारी क्लियर हो गई है कि अभी बहन जी सत्ता में नहीं है, तब ये उत्पीड़न और बढ़ गए हैं। आपने कहा कि किराए की भीड़ नहीं, हम इन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं कि कोई किराया उराया लेके तो नहीं आए कि खुद से चले आए आप लोग? अगर 10 दिन यहाँ रुकना पड़े, हमें अपने पैसे से गाड़ी करके लाएं, अपने पैसे से यहाँ खाएंगे। और अगर बहन जी का दिशा निर्देश ये हुआ कि आपको यहाँ 24 घंटे 10 दिन रहना है, 24 घंटे इसी तरीका से खड़े रहेंगे। मकसद क्या लेके आए? मकसद ये है कि हमें 2027 में उत्तर प्रदेश में तो क्या हम चाहते हैं कि पूरे देश में क्या नाम है, हमारे ही लोगों का बहुजन समाज पार्टी का राज रहे। आप कैसे हैं भैया? हम संभल से आए हैं। संभल से आए? जी। आपको कोई लाया तो नहीं? नहीं, कोई नहीं खुद से लाया, आए हैं? खुद ही आए हैं। हम रात चले थे 8 बजे। हाँ। हमारी 20 बसें आई हैं संभल जिले से। हमने होटल ले रखा है उधर, पूरी पब्लिक उसी में, सब में खाना दाना हलवाई उलवाई सारे संग लेकर आए, सब ने चंदा करके अपने पैसे से सारे लोग आए। सरकार बना लेंगे इस बार भैया? बिल्कुल बनेगी सरकार, बिल्कुल बनेगी सरकार। कितना सरकार संघर्ष बनाने आए। यानी कि लोग कह रहे हैं कल के बाद से उत्तर प्रदेश का जो चुनावी समीकरण है वो बदल जाएगा। क्या बदलाव दिखाई अब देखिए मान्यवर, मैं फिर कहूँगा, आप अभी देख लीजिए। मैं दोबारा से फिर बोलूँगा कि जो आज तक 75 साल में जो रैली होती आई हैं, और रैली का टाइम कल है, कल होनी है। बहन जी कल यहाँ कुछ बोलेंगी, और लेकिन आज इतनी भीड़ है कि जो आज तक जो अदर पार्टी रैली करती आई हैं उतनी भीड़ यहाँ उपस्थित है। तो आप नया कुछ होने वाला है। ये देखिए सब रैली, ये सब देखिए झंडे लेकर आए हैं, बैनर भी लेके आए हैं, लखनऊ चलो। मतलब लखनऊ का नाम इतना बड़ा हो गया है आज कि कल लखनऊ लग रहा है सिर्फ नीले झंडे से लहराएगा। 1 महीने से पहले से इंतजाम कर लिया था लोगों ने हाँ। यहाँ आने के लिए, और सोच लिया था, मन में ठान लिया था सब कि संभल अब वाले हो क्या? नहीं, हम अलीगढ़ बुलंदशहर सभी जिलों से हैं, यहाँ पे सभी जिलों से, पूरे उत्तर प्रदेश। पश्चिम यूपी से सब। हाँ, सभी लोग पश्चिमी यूपी से हैं, और सभी ने ठान लिया कि 2027 में हमारी बहन जी को इस बार सीएम बनाना है उत्तर प्रदेश का, और बनाकर रहेंगे। 300 प्लस तो 300 प्लस ही होगा। हाँ, आपने देखा दर्शकों की ये जोश है। ये तो चचा भी आए, इनसे पहले पूछ ले कहाँ से आए हैं आप? पीएम बनाना बुंदेलखंड बुंदेलखंड से, बड़े दूर से आए, थोड़ा पीछे होके। पीएम बनाना है अब की बार। अब की बार बना लेंगे, बिल्कुल कोई फुल शक प्लेयर, बात नहीं है। कोई रुकावट नहीं है, हाँ। कोई टिकेगा ही नहीं, टिकेगा ही कोई पार्टी ही नहीं है। बहन जी के अलावा कुछ है ही नहीं पूरे मुसलमान समाज देश जा रहा में। है। अब पूरे मुस्लिम देश कम्युनिटी से आते हैं। मुस्लिम समाज है, सब कुछ है, पूरा समाज हमारे साथ है। आपके मायावती जी के साथ। पूरा देश ही हमारा है, हम्म। इनका कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। किसका? पूरा देश हमारा है, किसका नहीं? पूरा देश हमारा है, पूरा देश हमारा है, पूरा देश अरे हमारा है। चुटा जाएंगे, गिर जाएगा, थोड़ा आराम से कूदे, पैसा वैसा गिर जाएगा। जो लाए हैं जाना पड़ेगा तो कैसे जाएंगे? थोड़ा उत्साह ठीक है, लेकिन इतना चंदा भी- करके दे देंगे और घर छोड़ के आएंगे, चंदा करके दे देंगे और घर छोड़ के आएंगे। ये देश हमारा है, इस देश के मूल निवासी हैं हम। करके पूरा देश को जीत ले जाएंगे, पूरी देश की अरे फ्री, यूपी से ही शुरुआत, यूपी से शिक्षा ही। फ्री, हाँ। रोजगार फ्री, स्वास्थ्य फ्री, सब फ्री, अरे हम एक नंबर दो पूरा दादा। देश फ्री, पूरा देश फ्री। ये हमारा चैलेंज है, ये बहुजन का चैलेंज है। ये चैलेंज मान नहीं आप लोग? ये चैलेंज जो संदेश आपको कल मिल हाँ? जाएगा। इस जोश का संदेश आपको कल प्रातः 6 बजे से दिखना शुरू हो जाएगा, और देखते रहोगे आप उस प्रदेश में। ये लखनऊ की जो सड़कें हैं, वो कहीं पे भी आपको जमीन दिखने की चीज नहीं होगी लखनऊ में कल के दिन। कल सुबह से ही इंसान सुबह बहुजन से बहुजन बहुजन ही बहुजन होगा उत्तर लखनऊ की सड़कों पर। चाचा देखो पूरे कूदे उत्तर खूब प्रदेश ऐसे ही से कूदे। बिल्कुल चाचा जी कूद रहे हैं, कल इससे भी ज्यादा कुछ दिखने को मिलेगा आपको। कल और भी लोग दिखेंगे। कहाँ से आए आप भैया? बुलंदशहर से। बना नहीं जाएंगे इस बार? जी बिल्कुल, 2027 में बहन जी की सरकार लानी है। कोई बट नहीं, कोई वो नहीं है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है कुछ कब भी। से काम कर रहे हैं? हम 2002 से काम कर रहे हैं, लेकिन जब जब बहन जी की सरकार आई है, बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और बच्चों के हर मुसीबत के लिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी खड़ी भई हैं,
और आज मैं जब देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश को, तुम्हारे स्वास्थ्य और स्कूल, शिक्षा, समाज सब ये बिक चुका है और ये देश भी बिक चुका है। मैं चाहता हूँ अब की इस बार बीएसपी सरकार। अच्छा, ये आप लोग को ये गेटअप दिया गया सुरक्षा के लिए ना? आप लोग 2002 से आप कह रहे हैं काम कर रहे हैं, क्या 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 भाव मतलब काम रहता है आप लोगों का? हमारा काम ये है कि सभी जो आए हमारे भाईचारा लोग, माताएं बहनें बुजुर्ग, उनको सावधारण से नीचे सम्मान से बैठाना हमारा फर्ज सही है। स्थान पे पहुंचाना। हाँ, सही स्थान पे पहुंचाना और बैठाना हमारा परिचय है। हम उनको बैठाएंगे सम्मान से, तो वे देखेंगे जब वो लोग तो कहेंगे हाँ एक ऐसी ही ये पार्टी है जो बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी ये है। बात तो सही है कि सिर्फ बसपा में ही एक अपनी फौज है। ये देखिए चचा कहाँ से हैं आप? कब से काम कर रहे हैं? कानपुर देहात से। कानपुर से हैं। कानपुर देहात से। कल बड़ी दिन के बाद तो रैली है, आप बड़ा जोश गर्म है, पूरा एकदम गर्म अरे है कि नहीं? बहुत गर्म, हमारे यहाँ इतनी जनता अभी आ रही है कि कल तक इधर तो कोई जनता समाएगी नहीं, बहुत ज्यादा आएगी जनता, बहुत भीड़ जोरदार, रेलगाड़ी से, बसों से बहुत आदमी अपने आप आ रहे हैं। अपने यहाँ आ खाना रहे पीना हैं। खाना पीना अपना अपना, सब अपना अपना, अरे हम कुछ नहीं देंगे आपको। कुछ नहीं, हम अपना अपना ये सब खाना मतलब पीना, अपनी भावना से आ रहा है। बस अपनी भावना से, समर्थन से। समर्थन से आ रहे ये बहुत अपनी कम सरकार। देखने को- हाँ, ये अपने बहुत अपने कम सब- देखने को मिलता है। हाँ। लोग की यहाँ कहते हैं कि गाड़ी ले जाओ, पैसा भी दो, तब वो नहीं आते हैं लोग। पैसा ये सब करें ना- अपने आप चले आ रहे हैं। इसमें ये बहुजन समाज पार्टी है, बहुजनों की पार्टी है, इसमें जो एक पैसा भी नहीं होता है। ये हम और आप लोगों के सबके बीच में हमारी माननीय बहन जी के पास में मेरा एक उद्देश्य पहुंचा है। उद्देश्य पहुंचने मैं अपना घर द्वार सब बीवी बच्चों सब छोड़ करके माननीय बहन जी के यहाँ पर बुलावे में मैं सब लोग पूरा अपना सब कुछ निछावर करने यहाँ पर आया हूँ। वैसे क्या काम करते हैं? मैं अब मजदूरी करता हूँ मजदूरी करते हैं जी। लेकिन ये भी आप एक सेवा दे रहे हैं बस। सेवा हर रैली में देते हैं। हर रैली में तन मन धन से तन आपका पैसा लेते हैं कि नहीं, किसी से पैसा नहीं, सेवा भाव से। ये जनता के बीच में जाना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी के लोग जो है समर्थक हैं वो सेवा भाव से काम कर रहे हैं, ताकि उम्र न उठे ना कि रुपया लेके आ रहे हैं। रुपया इधर कोई नहीं, नहीं, मैं रुपया क्या अपना लेना देना पैसा है। दे करके और आदमियों को मैं लाना चाहता हूँ। मैंने 2-3-4 बसें की हैं, मैंने 2-3-4 बसें की, वो भी हमारे कार्यकर्ता कल आएंगे। ये भावना है अपने बहन जी के लिए, ये मायावती जी के लिए भावना है। क्या कहेंगे सर? देखिए ये हमारे अभी अभी फिर लगाइएगा, रुकिए। ये हमारे मूवमेंट और हमारे आंदोलन का वो हिस्सा है कि जब इलेक्ट्रल बॉन्ड में हमारा 1 रुपए का चंदा हमको नहीं आया, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि बहुजन समाज पार्टी ने 1 रुपए का चंदा नहीं लिया। ये हमारा जो जनसैलाब आ रहा है वो कल उमड़ेगा ना, ये उसी की बदौलत हमारी पार्टी चलती है। हम 50-50 रुपए के जो है मेंबरशिप काटते हैं, उसी से जो है माननीय बहन जी पूरे भारत के अंदर पार्टी चलाती हैं। और ये जितने भी वॉलंटियर्स यहाँ आए हैं, ये अपना कलकत्ता का खाना लेके आए हैं और स्वेच्छा से आए हैं, किसी को जो है कोई पैसा कुछ नहीं दिया जाता। तो यही चीज दर्शकों के बीच में जाना चाहिए, ताकि कोई। आप कहाँ से आई हैं? आप तो बड़ी छोटी है इतनी, कहाँ चली आए फिर रैली में? कानपुर से। कानपुर से। क्या नाम है आपका? वैष्णवी गौतम जी। क्या भावना लेके महिला सुरक्षा? अच्छा, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की बड़ी बात होती है। योगी जी कहते हैं इधर अपराध करोगे अगले चौराहे में उड़ा दिया जाओ। महिला सुरक्षित है कि नहीं? नहीं, महिला सुरक्षित नहीं है, ना घर में सुरक्षित है ना बाहर सुरक्षित अब कहाँ है सुरक्षित? कहीं नहीं है नहीं। सुरक्षित वो। तो क्या है उद्देश्य आपका? हमारा उद्देश्य यही है कि जिस उम्मीद से मैं यहाँ आई हूँ, उसी उम्मीद से मैं कह रही हूँ कि 2027 में मायावती की सरकार जरूर बननी चाहिए। महिलाओं का भी समर्थन मिल रहा है? हाँ, मिला। ठीक है। इधर देखा दर्शकों, ये कल यहाँ पर भव्य रैली होने वाली है और आज ही से, यानी कि कहा जाता है कि जिस दिन रैली होगी उस दिन भीड़ देखिएगी, लेकिन यहाँ पर तो एक दिन के पहले से ही आप साथी कहेंगे दिखा दें इधर पूरा। और सामने आप देख सकते हैं स्टेज है, और जहाँ पर कल मायावती जी यहाँ से संबोधित करेंगी लोगों को, और मान्यवर काशी राम जी की पुण्यतिथि भी है, और उन्हीं के पुण्यतिथि के अवसर पर यह भव्य आयोजन भी किया जा रहा है। और कहा भी जा रहा है कि कल के बाद से उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो 2027 के चुनाव के लिए कहीं न कहीं बदलता दिखाई देगा। अभी तक चर्चाओं में सिर्फ 2 ही पार्टी चल रही थी, या तो लड़ाई चलेगी बीजेपी की या तो सपा की। लेकिन जब से मायावती जी ने ऐलान कर दिया है कि 9 तारीख को हमारी रैली है, और उसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में त्रिकोणीय जो ये समीकरण बनने लगा और बहन जी की मजबूती दिखाई जाने लगी, उसके बाद कल देखने लायक होगा कि 2027 का परिणाम किधर आता है और किधर जाता है। बाकी दर्शकों को तय करना है कि किसकी तरफ से झुकाव है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।
निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा न्याती कौन, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई है। को आपने देखा नारों के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।